नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा कलिका सिंह के आदमी भीमा को नदी में फेंक देते हैं। भीमा के सभी परिवार वाले भीमा को ढूंढते हैं। कल आशा बुआ कलिका सिंह को पंडित जी के साथ भेजती हैं गांव वालों को बताने के लिए। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। कलिका सिंह भीमा के पिताजी से कहते हैं कि उस कुदरत ने तेरी बेटी और पत्नी को मृत्यु दंड दिया है और यही तो है वो कुदरत का न्याय, हमारी बिरादरी के साथ इंसाफ। उधर नदी के किनारे भीमा की माँ और भीमा पड़ी है और दो आदमी उनको देख लेते हैं और गोदाम में विशंबर को होश आ जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। भीमा के पिताजी कलिका सिंह से कहते हैं, नहीं बाबू साहब जी, ऐसा मत कहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी भीमा और धनिया नहीं मर सकती है। भीमा के चाचा कहते हैं, भैया कुछ नहीं हुआ होगा, वो दोनों ठीक होंगी। और कुंदन कहता है, आएंगी वो दोनों, हमको विश्वास है। कलिका सिंह कहते हैं, अरे अपना विश्वास अपने पास रख और कुदरत के इस न्याय का हम जश्न मनाएंगे। और भीमा के चाचा से कहते हैं, ए छबीला तू नाचेगा। और भीमा के पिताजी से कहते हैं, ये मेवा तू बजाएगा, आ जाना दोनों। भीमा के चाचा कलिका सिंह से कहता है, आपके लिए कुदरत का न्याय होगा, मगर हमारी भौजी और भतीजी नहीं मिल रही है, इसीलिए बाबू साहब हम नहीं नाचेंगे। भीमा के पिताजी कहते हैं कि बाबू साहब कुछ तो रहम कीजिए, हमारी औरत और बेटी नहीं मिल रही है और हम आकर बजाएंगे। तभी कलिका सिंह की बिरादरी का एक व्यक्ति कहता है, और अगर तुम आज नहीं आए तो फिर गांव में कभी भी न नाचने दिया जाएगा और न बजाने। देख लो, तुम्हें अपनी औरत और बिटिया के मरने का मातम मनाना है या फिर रोजी रोटी देखनी है, और 1 घंटे के बाद जश्न शुरू हो जाएगा। ये कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। माँ के चाचा छबीला कहते हैं, हम नहीं जाएंगे। भीमा के ताऊ जी कहते हैं, ठीक है, यही बहाने तुम्हारा नाचना भी छूट जाएगा। विशंभर बाहर आता है और वह किसी आदमी से पूछता है, भीमा कहाँ है, देखा है आपने उसे? वो व्यक्ति कहता है, कहाँ सोए थे विशंभर, रात में तो खेला हो गया। विशंभर कहता है, साफ साफ बताइए क्या हुआ? वह व्यक्ति कहता है, भीमा और धनिया रात से ही गायब हैं और हमारी मान्यताओं के खिलाफ जाएंगी तो ईश्वर सजा तो देगा ही देगा। विशंभर क्रोधित होकर कहता है, ईश्वर ने नहीं, कलिका सिंह ने दिया है और अभी थाने जाकर सब बताएंगे। तभी कलिका सिंह आ जाता है और कहता है कि क्या बताओगे छोटे? विशंभर कहता है, भैया हमने साफ साफ आपसे कहा था कि अगर भीमा को कुछ भी हुआ तो हम थाने जाकर शिकायत करेंगे, और आप जा रहे हैं थाने और जाकर शिकायत करेंगे कि आपने भीमा को और धनिया को दोनों को मार डाला है। कलिका सिंह कहते हैं, अरे कुदरत के दंड को ही हमारा अपराध बता रहा है। विशंभर कहता है, कुदरत का नाम मत लीजिए भैया, कुदरत के नाम पर पाखंड मत फैलाइए, जा रहे हैं थाने, जब पुलिस छानबीन करेगी तो सबको पता चल जाएगा। और विशंभर वहाँ से जाने लगता है। कलिका सिंह के आदमी उसे रोक लेते हैं। कलिका सिंह कहते हैं, हम अपने किए कराए पर पानी फेरने नहीं देंगे, और अपने आदमियों से कहता है, ये मेरा छोटा भाई है, इसे प्यार से लेकर जाओ और थाने नहीं गर्जन कोठी लेकर जाओ। वो लोग विशंभर को लेकर चले जाते हैं। उधर कुंदन अपने चाचा को समझाता है, जैसे भीमा को पढ़ाई से प्यार है वैसे ही छबीला चाचा को नाचने और आपको बजाने से प्यार है। भीमा हर परिस्थिति से लड़कर पढ़ने जाती, तो आज आप दोनों इस परिस्थिति से लड़कर जाइए, नाचने और बजाने, क्योंकि अपनी भीमा लौटकर आएगी, वो भी अच्छा ही लगेगा। अभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि हमको नहीं लगता है भीमा लौटकर आएगी। भीमा के पिताजी कहते हैं, आएगी, ऐसे कैसे नहीं आएगी, और फिर धनिया के रहते भीमा को कुछ नहीं हो सकता है। कुंदन कहता है, चाचा आपको इतना विश्वास है कि वो आएंगी, तो आप दोनों काम क्यों छोड़ रहे हैं? भीमा के चाचा छबीला कहते हैं, कुंदन सही कह रहा है, जाएंगे नाचने और आप चलिए बजाने, इस विश्वास के साथ कि हमारी भीमा के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी हैं। इस तरह से वो लोग आपस में बातचीत करते हैं। घर भीमा और उसकी माँ को कुछ लोग नदी से बाहर निकाल लेते हैं और उन दोनों को होश आ जाता है। वे सब पूछते हैं, आप दोनों ठीक हैं? भीमा की माँ भीमा से कहती है, भीमा तू ठीक है? भीमा कहती है, हाँ माई हम ठीक हैं, लेकिन हम यहाँ कैसे आए? वो सभी लोग भी पूछते हैं कि आप लोग कौन है और यहाँ कैसे आ गए? भीमा सोचती है बीती बातों को लेकर और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। भीमा की माँ कहती है, भीमा
भीमा हम तुम्हारी नानी के यहाँ जाएंगे और वहीं रहेंगे। माँ पूछती है क्यों? भीमा की माँ कहती है अभी भी पूछ रही है? वो लोग तुम्हें नदी में फेंक दिया था, वो तो तुमने हमें बताया था। जब हमको तुम कहीं नहीं मिली तब तुम्हारी ही बात याद आ गई हमको, और तब हम समझे कि वो लोगों ने तुम्हें नदी में फेंक दिए होंगे। तुमको नदी से हम किस तरह से बचाए हैं ये सिर्फ हम जानते हैं। अंधेरे में तैर कर ढूंढ कर किस्मत से। भीमा अगर हम समय से नहीं आते तो तुम मर जाती। और रोते हुए कहती है हमारी बेटी डूबकर मर जाती, एक 7 साल की बच्ची सामाजिक व्यवस्था में डूबकर मर जाती। बाबा साहब जी ये सब देखते हैं। उधर कैलाशा बुआ जी के घर में अपनी बिरादरी की जीत का जश्न मनाते हैं। कलिका सिंह विशंबर से कहता है तुमको क्या लगता है कि उस भीमा को पानी में हमने फेंका है और उसको ढूंढने के लिए धनिया गई तो लापता हो गई, मर गई? इसे नहीं मानेंगे वो सब, और सब यही मानेंगे कि ये कुदरत का दंड है। तभी कैलाशा बुआ जी कहती हैं विशंबर कलिका सही कह रहा है, और जाकर देखो बाहर अपनी परंपराओं पर लोग झूमने आए हैं, और तुम भी चाहो तो हमारे साथ मिलकर जश्न मना लो या फिर मातम मना लो। बाहर भीमा के पिताजी बजाने और भीमा के चाचा नाचने के लिए आते हैं। ऊंची बिरादरी के सभी लोग देखकर बहुत खुश होते हैं। कैलाशा बुआ जी विशंबर को समझाती हैं और कहती हैं जाओ और देखो बाहर। विशंबर कहता है नहीं, आज कुछ और देखना है। देखना यह है कि ऊपर वाला ऊंची बिरादरी के लोगों के पाखंड का साथ देता है या फिर साथ देता है छोटी बिरादरी के संघर्ष का। कलिका सिंह कहते हैं अच्छा ये तय कैसे होगा? विशंबर कहता है भैया आज अगर ये आपका जश्न खत्म होने से पहले भीमा और धनिया दोनों लौट आएंगी तो कुदरत सत्य के ही पक्ष में है, और अगर वो दोनों नहीं लौटी तो मान लेंगे कि कुदरत आपके पाखंड के साथ है। उधर भीमा की माँ भीमा से कहती है अब लौटकर उस गांव में कभी नहीं जाएंगे, चल भीमा। भीमा अपनी माँ से जिद करती है गांव जाने के लिए, और इसी के बाद एपिसोड नंबर 43 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।